आपका इंटरप्रिटेशन एकदम करेक्ट आया। आप सीए और सीएस नहीं होने के बावजूद भी, एक सॉफ्टवेयर ये टेक्नोक्रेट होने के बावजूद भी आपका इंटरप्रिटेशन एकदम बराबर आ रहा है, एकदम बराबर है। मैं आपको बता देता हूँ प्रोविजन में क्या लिखा है और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी कितनी आ रही है अभी NDH 4 फाइल करने में नए के अकॉर्डिंग बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि लॉ बोल रहा है कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल 20 लाख का बिफोर फाइलिंग हो जाना चाहिए, बराबर है। हाँ। जो बेसिक रिक्वायरमेंट डाला है उसमें उसने दो ही रिक्वायरमेंट डाला कि यू मस्ट हैव 200 मेंबर्स, ओके, एंड नेट ऑन फंड इज 20 लाख, ओके। तो NDH 4 के जब पहले क्लियरली लिखा है ना, उसका रिटर्न जो वो है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो आप कहाँ से ये कर सकते हो, कह सकते हो कि NDH 4 के बाद 20 लाख रुपए डालना है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को जब परमिशन ही नहीं है NDH 4 अप्रूव होने तक, तो मैं कहाँ से बिजनेस करूँ। सीधे क्लियरली जो अमेंडमेंट आया उसमें ये लिखा है कि until and unless approval of NDH 4 is not taken by the company, या गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया, यू कैन नॉट टेक डिपॉजिट और यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट लोन। आप डिपॉजिट ले नहीं सकते और आप लोन बांट नहीं सकते। शेयर कैपिटल का उसमें उल्लेख नहीं है। शेयर सब्सक्रिप्शन फंड, शेयर फीस, इसका उल्लेख नहीं है उसमें कहीं पे भी। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। कंपनी जो अभी इनकॉर्पोरेट हो रही है वो 10 लाख से भी इनकॉर्पोरेट हो रही है। हाँ, देख रहा हूँ 10 लाख पे भी हो रही है, ठीक है। हाँ, 10 लाख से भी इनकॉर्पोरेट हो रही है। अब अगर आपको 10 लाख लाने हैं नए 200 मेंबर से, तो आपको ये लेना है, क्या लेना है, आपको पैसा लेना है। पैसे लेने के लिए आपने पैसा लिया, तो वो पैसा कहाँ गया, आपके बिजनेस में नहीं गया, वो आपके कैपिटल में गया। NDH के अकॉर्डिंग ये निधि के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। अगर नॉर्मल कंपनी रहती थी तो नॉर्मल कंपनी में आप शेयर कैपिटल भी बढ़ा नहीं सकते थे। SH 4 भी फाइल नहीं होता जब तक कमेंसमेंट का फॉर्म फाइल नहीं होता है ना, तब तक SH 4 भी फाइल नहीं होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ना थोड़ा सा टेक्निकल गवर्नमेंट ने चीजों को ध्यान नहीं दिया। कल ही मेरी एक बहुत अच्छे CS से बात हुई, उनसे मेरी बात हुई, 1 घंटा हमारी चर्चा हुई इसके ऊपर। टेक्निकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है 10 लाख से कंपनी इनकॉर्पोरेट करने को, ओके। 10 लाख से कंपनी इनकॉर्पोरेट करने को गवर्नमेंट अलाउ कर रही है और 10 लाख पेड अप शेयर कैपिटल से भी अलाउ कर रही है, ओके। फिर आपके पास 200 मेंबर लाओ, आपका ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओ, जनरल मीटिंग वगैरह लो, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओ, 10 लाख करो। बट जब तक INC 20A जो कमेंसमेंट का फॉर्म है, जो निधि के केस NDH 4 फाइल करना है, वो अप्रूव हो जाने के बाद उसकी कॉपी लेके INC 24 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना है। तब तक MCA का पहले से चेक पॉइंट है कि आपका कोई भी फॉर्म फाइल नहीं होगा। अब मुझे बताइए कि मेरा तो NDH जो INC 20 है वो तो मेरा इसके बाद फाइल होने वाला है, कमेंसमेंट NDH 4 के बाद मेरा INC 20 फाइल होने वाला है, और NDH 4 के लिए तो मुझे कैपिटल के ही 20 लाख, तो मेरा SS 7 कैसे जाएंगे जिससे कैपिटल बढ़ता है। गवर्नमेंट को ये चीज रिवाइज करनी पड़ेगी। और जो लोग फंस गए अब गवर्नमेंट इसको 120 दिन में रिवाइज करे या 6 साल में रिवाइज करे, क्योंकि निधि के लोग हैं कम। हमारे इंस्टीट्यूट से भी ये रिप्रेजेंटेशन गया है। कल वो जो सर है उन्होंने भी उनकी पर्सनल उन्होंने ये भेजा है, रिप्रेजेंटेशन भेजा है कि सर इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप 10 लाख का अलाउ कर रहे हो और बाद में हमारा SS 7 जा नहीं रहा है, क्योंकि वो बोलता है कि आपका INC कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल नहीं हुआ है। टेक्निकल प्रॉब्लम है ना। इसीलिए जब हमने जो अच्छे CA और CS है, जिनको सब कुछ पता है, इसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो लोग उनका कैपिटल 25 लाख रुपए रख रहे हैं, ताकि कुछ भी तरीके से प्रॉब्लम में हम 120 में फंसे नहीं। कुछ लोग फंस गए जिन लोगों ने कैपिटल 10 लाख रखा और ऑफिस कैपिटल 10 लाख रुपए रखा। अब जब तक SS 7 अलाउ नहीं होता है फाइल, तब तक वो ऑथराइज कैपिटल ही बढ़ा नहीं सकते।
और जिन लोगों को ऑथराइज कैपिटल ही 20 लाख नहीं बढ़ा है, उन लोगों का NDH 4 की रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं हुई है। और NDH 4 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई तो आपको डेफिनेटली आपका NDH 4 रिजेक्ट होने वाला है। यस सर, करेक्ट। ओके, ये 101% श्योर है ये किसी भी CA से आप कंफर्म कराइए। हम लोग क्या नहीं, एक दिल्ली में भी, दिल्ली नोएडा में भी एक CA से बात हुई हमारी, और उधर के क्लाइंट लोग थे, तो बोले कि सर इधर का कोई नंबर हो तो दीजिए, तो मैंने कॉन्फ्रेंस में लगाए थे, तो वहाँ पे भी यही चर्चा हुई कि मतलब लेकिन उन्होंने ये बात को पॉइंट नहीं किया कि वो बोला कि सबसे बेटर वे है कि आप 20 लाख पेड अप कैपिटल और 20 लाख ऑथराइज कैपिटल से ही कंपनी बनाइए। अगर आप कहेंगे कि पैसा नहीं है तो आप 10 लाख पे बनाइए, लेकिन NDH 4 फाइलिंग करने से पहले 10 लाख का वो बढ़ाना होगा पेड अप कैपिटल, तभी NDH 4 फाइलिंग होगा, उसमें वो कमिटमेंट का रिसिप्ट लगेगा, तो NDH 4 का तो लगेगा। अब आप एक पॉइंट इसमें डाल दिए कि भैया MC7 जो बोल रहे हैं शेयर बढ़ाने वाला, वो होगा ही नहीं जब तक कि SS7 जो होगा ही नहीं जब तक कि वो NDH 4 फाइलिंग नहीं होगा। तो दोनों अपने में ही वो इन्फ्लेटिव लूप में चला गया, वो हो गया, वो फंस गए लोग इसमें। बहुत सारी कंपनी फंस गई इस चक्कर में। अभी भी तो फंसे ही है ना। देखिए मैं बताता हूँ टेक्निकल, अभी भी लोगों ने समझ के नहीं लिया। NDH 4 का तो वो तो क्लियरली लिखा ही है कि NDH 4 जब तक फाइल अप्रूव नहीं होता है, NDH 4 का तो ऐसा लिखा है जब तक अप्रूव नहीं होता है तब तक PS3 जो जिससे ऑथराइज कैपिटल, ये पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ता है वो, और SS7 जिससे ऑथराइज कैपिटल बढ़ता है, ये दोनों फॉर्म तो ब्लॉक ही है NDH की वजह से। पर नॉर्मल कंपनी के केस में, नॉर्मल निधि मत लीजिए, नॉर्मल कंपनी के केस में जब तक INC 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल नहीं होता है तब तक कोई भी फॉर्म फाइल नहीं जाता है। उसमें आपके PS3 भी आ गया, SS7 भी आ गया, DR12 भी आ गया। मेरे डायरेक्टर रिजाइन भी नहीं हो सकता, डायरेक्टर अपॉइंट भी नहीं हो सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। आप आपकी शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस भी नहीं कर सकते हो, जो अपन रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है वो भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनका कहना है कंपनी जैसे ही बनती है 180 दिनों में ओनर्स ने कैपिटल में पैसा लाना है, उसका स्टेटमेंट लेना है, स्टेटमेंट के साथ एक डिक्लेरेशन लगाना है, और नॉर्मल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, और उनका कमेंसमेंट का बिजनेस फाइल करना है। अभी तक निधि भी ऐसे ही करती थी। निधि भी क्या करती थी कि हमने 5 लाख का कमिटमेंट किया है। अभी पुरानी निधि क्या करती थी, 5 लाख से इनकॉर्पोरेट हो जाती थी, 5 लाख रुपए ला देते थे, स्टेटमेंट ले लेते थे, स्टेटमेंट अटैच करके कमेंसमेंट फाइल हो जाता था। जैसे ही कमेंसमेंट फाइल हो गया तो उनका PS3 SS7 जो ऑथराइज कैपिटल जो उनको साल भर में 10 लाख करना है, वो लोग फ्री हो जाते थे साल भर के लिए बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने साल भर के लिए फ्री मिल जाता था, क्योंकि आपकी NDH 4 की लिमिट ही नहीं है करने की, 1 साल का लिमिट था तो मिल जाता था। हमने उसी टाइम पे तो हमारा जो हमारा ऑथराइज कैपिटल था वो पहले 15 लाख था, अभी हमारा ऑथराइज कैपिटल 30 लाख है। हमारा पहला पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख था, अभी ऑथराइज कैपिटल हमारा 29 लाख है। तो ये जो NDH 4 का जो उन्होंने ब्लॉकिंग लगाया था कि आपका NDH 4 अप्रूव नहीं हुआ है, तब तक आप रुक के रहिए, तब तक आप SS7 और PS3 नहीं फाइल कर सकते। तो हमारा NDH 4 की ड्यू डेट आने के पहले ही हमने एक बार ऑथराइज कैपिटल और 3 बार शेयर कैपिटल बढ़ाया, तो हमारे अप्रूव हो गए फॉर्म, क्योंकि हम लोग NDH 4 के पहले ही कर लिए ना। अब तो हम भी ऑथराइज कैपिटल बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारा NDH 4 अप्रूव नहीं हुआ है। नए कंपनी वालों को भी वही समझना चाहिए था कि अरे भाई, जब NDH 4 से SS7 ही नहीं, NDH 4 की वजह से SS7 ही फाइल नहीं होता, तो कहाँ से तुम पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ा लोगे। नए वालों ने समझ लेना चाहिए था ना, क्योंकि उन्होंने फिल्टर्स तो वैसे ही लगा दी, पहले 1 साल के लिए लिमिट दिए थे, अब तो उन्होंने 120 दिन लगा दिए ना। तो वो रिस्क है वो, और वो उसमें कंपनी 101% फंस रही है। आप एक चीज, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सेफर साइड आप एक कीजिए, मैं तो 20 लाख बोल रहा हूँ, 20 लाख 25 लाख का ऑथराइज कैपिटल कीजिए, 20 लाख ओनर्स का पेड अप शेयर कैपिटल कीजिए, और 5 लाख बफर रखिए आपके पास, ताकि आप शेयर्स अलॉट कर सको। क्योंकि उन लोगों ने PS3 जो ऑथराइज पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ने का फॉर्म है, उन्होंने वो देना चाहिए कि सब लोग शेयर ट्रांसफर करके मेंबर्स नहीं बढ़ाते, कुछ लोग अलॉटमेंट करके भी मेंबर्स बढ़ाते हैं। अलॉटमेंट का अगर फॉर्म ही नहीं गया तो मेरे मेंबर्स कैसे बढ़ेंगे जो 200 मेंबर्स करने हैं। तो मेरे ख्याल से PS3 जो फॉर्म है वो अलाउ हो जाएगा, और CS से मेरी बात भी हुई तो उनका कहना है कि PS3 अलाउ है।
अलाउ हो रहा है, PS3 अलाउ हो रहा है, फाइल हो रहा है PS3, जो पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ाने का फॉर्म है मेंबर्स का। अच्छा अच्छा। तो वो हो रहा है फाइल, तो वो फाइल और पर ऑथराइज कैपिटल का फॉर्म नहीं जा रहा है बोल रहे। तो आप ऑथराइज कैपिटल, जो सीए ने बोला ना कि आप ऑथराइज कैपिटल 20 रखिए, 10 से स्टार्ट कीजिए और 24 दिन में 10 लाख ला लीजिए, तो वो चांसेस है। प्रीफर साइड सबसे अच्छा मैं बताऊंगा 20 लाख 20 लाख, या 25 लाख 20 लाख आप लाओ, 25 लाख वो लाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो 200 मेंबर है उससे क्या 1 लाख भी बढ़ गया या 50,000 भी बढ़ गया तो भी चलता है। ये सबसे सेफ है और रिटर्न लॉ में भी यही है। ओके ओके ओके, यही है, रिटर्न लॉ में भी यही है। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये क्लियर है, अदरवाइज फंस जाएंगे। अभी हमारा तो ऑलमोस्ट ये भी आ चुका है। अभी मेरे साथ भी एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई, आप टेक्निकली बात कर रहे हो, मैंने ऑथराइज कैपिटल मुझे भी 25 रखना चाहिए था, या तो फिर 20 भी सफिशिएंट है, बट अलॉटमेंट जो ऑथराइज कैपिटल में पेड अप शेयर कैपिटल जो एट द टाइम ऑफ मैंने ये रखा था, क्या बोलते इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, वो मुझे 19 लाख ही रखना था या 18 लाख रखना था, और 2 लाख ये जो अभी 200 मेंबर में ऐड कर रहा हूँ उनके थ्रू मुझे अलॉटमेंट दिखानी थी। अलॉटमेंट से क्या हो जाता है, थोड़ा फुल प्रूफ काम हो जाता है। अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है। देखिए मेंबर 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं अपन। जी एक बढ़ा सकते हैं शेयर ट्रांसफर करके, शेयर एप्लीकेशन मनी लेके, शेयर एप्लीकेशन मनी लेके जो अपन रिपोर्ट करते PS3 फाइल करते वो फुल प्रूफ काम हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है वो तब तक पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ता नहीं है जब तक आप उसका फॉर्म फाइल नहीं करते। साथ में लिस्ट भी जाती है, कौन सी अलॉटमेंट की लिस्ट जाती है और पैसे जो आए उसका एक प्रूफ हो जाता है। शेयर ट्रांसफर में साल के एंड में एक साथ लिस्ट जाती है कि नए मेंबर्स ट्रांसफर थ्रू इतने बड़े हमारे, बीच में नहीं जाता। अभी जो मेरा 20 लाख है तो मुझे जो मेंबर्स बढ़ाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एग्जिस्टिंग के शेयर मुझे ट्रांसफर करके मेंबर्स बढ़ाने हैं। तो तो मेरा PS3 जाएगा नहीं मेंबर्स बढ़ाने वाला, तो गवर्नमेंट उस पर एक डाउट क्रिएट कर सकती है कि अरे इन्होंने ट्रांसफर की है तो इनके अब ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट मांगो। तो उसमें मैंने दिमाग लगाया कि ट्रांसफर की जो प्रोसेस है हम वो फुल प्रूफ करेंगे। शेयर ट्रांसफर फॉर्म नहीं तो क्यों अभी आप अभी 200 मेंबर आप फिर से एप्लीकेशन मनी लेके 100 से मैंने 10 शेयर भी दे के नहीं ऑथराइज कैपिटल मेरा 20 लाख है ना, पूरा यूटिलाइज हो गया। ये प्रॉब्लम हो गई। अगर ऑथराइज कैपिटल 21 लाख रहता या 2 लाख मैंने 20 लाख 50,000 रहता तो मैंने 2-4 हजार वो कर देते हो गया, 2,000 का हो जाता था। नहीं पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। सरकार जो जिनसे मेरी बात चल रही है, अच्छे खासे एक्सपर्टाइज है, उनका कहना है कि गणेश आप जब ट्रांसफर से रिलेटेड जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो उसके पूरे सपोर्टिंग आप इसके साथ लगाइए, ND4 के साथ लगाइए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि आपने ये ट्रांसफर कैसे किए, पहली शूट में आप उनको दे दो अपन। तो मुझे क्या करना है, ट्रांसफर फॉर्म ड्यूली एग्जीक्यूट करना है, उसमें शेयर ट्रांसफर फॉर्म स्टैम्प ड्यूटी जो आती है वो प्रॉपर लगानी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे उनके शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए ट्रांसफर के, उसकी कॉपीज लगानी है। ये हमने पूरा प्लान किया है, पूरा प्लान किया है। ओके, उसके बाद मुझे जो पैसे का लेन देन हुआ है उसकी कॉपीज लगानी है। इस तरीके से हम लोग शेयर और रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन जो बना है कि शेयर ट्रांसफर इस मीटिंग में अप्रूव हुए, उसके मिनट्स, उसका रिजोल्यूशन, ये भी पूरा लगाना है प्रॉपरली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। ओके सर, ठीक है सर, फिर फोन करता हूँ।